हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय परिवार में। कैसे हो आप सब लोग? सुबह के 7:45 हम एक्सरसाइज करके आए गए हैं। देखो सोया है, बच्चे भी सोए हुए हैं। कृष्णा और वंश दोनों भी सोए हैं। अभी देख लीजिए, वंश भी। कृष्णा, ए कृष्णा बाबू, राधे राधे, राधे राधे। वंशभाई महादेव, वंशभाई महादेव, महादेव, महादेव बोलो। वंश उठो बेटा, महादेव को। चलो वो तो करेंगे आज, क्योंकि आज मैंने उसको सुबह जल्दी जगाया है इसलिए। और चलो मैं वर्कआउट करके हम आ गए, हम दोनों। और मेरा चीज भिगो के रखे थे, देख लीजिए। उसको मैं, वो पानी है ना वो सब, मुझे बहुत पीने अच्छी नहीं लगती। और उसको मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी म्यूसली के साथ। चलो, आपको नहीं पीना जूस? के पापा ने भी स्नान भी कर लिया, मुझे मेरा बाकी है। और हम दोनों सुबह सुबह ये बीटरूट का जूस, चुकंदर का पीते हैं। और फ्लावर है, भगवान के लिए लाए हैं हम। और एक रस आइस होते हैं ना, ऐसा है। गोंद कतीरा है, इसको बोलते हैं, इसको गोंद कतीरा बोलते हैं। उसको डाइट में आप, महादेव ने किया ना है लड़के, इसको डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इससे है ना, नहीं कुछ नहीं हुआ। इसको है ना, आप 1 चम्मच सुबह सुबह ले लें तो भूख कम लगती है इससे। मैंने तो सुबह पानी के साथ ही पी लिया था। आज हलाओ छो ओगाड़ छो अंदर। इसके बाद देखो, इसका ब्लूटूथ का जूस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पीती है नहीं जो है। उसके पापा ऐसे कहते, नो पसंद नहीं है, फिर हेल्थ के लिए पीना पड़ता है ना, उसका डायरेक्ट ब्लड बन जाता है। वंश भी पीता है ब्लूटूथ में चुकंदर का जूस। पीना है तो टेस्ट करना। वंश ऐसा है ना, वो सभी वस्तु टेस्ट करता है। बाद में वो पीना न पीना उसकी मर्जी की बात है। टेस्ट तो सभी का था। कल मैंने लौकी का बनाया था तो वो भी पिया था। देखो ये मेरा कम हो गया है ना राजेंद्र, कम हो गया है ना, थोड़ा सा कम हुआ है। देख लीजिए, अब पुराने ब्लॉग में देखना है, ये देखना है, कम हो गया थोड़ा सा। देखो मगरमच्छ की तरह पड़ा हुआ है। राधे राधे, जय महादेव। लड़का बोलता ही नहीं है, बोल दो चलो। हंस भाई, महादेव। हाँ अभी बोला, बोला बोला मेरा बच्चा। ऐसे क्यों? चलो, इससे ग्लो भी आता है नहीं राजेंद्र? चेहरे पे ग्लो आता है ना, इससे ग्लो आता है। वैसे मैं गोरी हूँ पर ये सब हो गया है। वो गिर गया, लड़का गिर गया। देखो मेरा बच्चा गिर गया। ऐसे कैसे गिर गया वंश? यहाँ से नींद में था। देखो देखो कैसे गिर जाता है, देखना। ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिरा, ये गिरा, नहीं गिरा। ऐसे कि मैं गिर गया। मेरा बच्चा, उसको मेरी गोदी में सोना ही होता है नहीं वंश? बाद में और सब कुछ इसको अच्छा लगता है। देखो, माँ की गोद किसको नहीं प्यारी होती? सभी बच्चे को होती है। चलो मैं मेरा बीटरूट का जूस पी लेती हूँ। पापा क्रिस्टल आए मुँह में, वो सब उसका टेस्ट कुछ होता ही नहीं है। मोरू जो है नो भाई, मैं खाती तो मैंने गरम के कम
ये न खाओ ना, अगर टेस्टी नहीं होता है उसका कुछ। वो आइस के क्रिस्टल होते हैं ना, ऐसा है। देखो वन का तेरा जेली जो है ना, मुझे पसंद नहीं, पर मैं भी पी लेती। मुझे कुछ ऐसा हेल्दी कुछ पसंद ही नहीं है मुझे। क्यों? चलो हालो, चलो मैं पी लेती हूँ। उसका मावा इतनी एक्सरसाइज करके भी मावा खाता है। चलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय खोड़ारम्मा। लोग आज बज चुके हैं 1 में 10 मिनट की देरी है और रसोई हो गई है मेरी कंप्लीट। रसोई में क्या है दिखा दो कृष्णा बेन। ऐसे आपको क्या जो रोटी पड़वारी गुजराती में ऐसे बोलते हैं। और कैसे गर्मी है, क्यों? अब अच्छे ही है धरण, गर्मी कितनी है, धरण की क्या कर रही हूँ। दिखा दो क्या क्या बनाए। जो खाने में है चपाती और है गवार फली और आलू की सब्जी और है राइस और है हमारी गुजराती खट्टी मीठी चमचोला। हाँ, कलर तो हमारी खट्टी मीठी गुजराती दाल बहुत यम्मी है। अब एक बार जरूर ट्राई करना। रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना, मैं दिखा दूंगी। नहीं कृष्णा, देखो ये लड़की क्या कर रही है, देखो ये क्या कर रही है। वो उसको है ना गर्मी हो रही है ना, इसलिए वो पवन आता है ऐसे बोलती है। चलो रोटी और दीदी बना रही। चलो लड्डू को भोग। ए कृष्णा, तुम मुझे ऐसे कैसे, मुझे ब्लॉग बनाना तुम सिखाओ ना। ऐसे मेरा फेस आ रहा है नहीं, ऊंचा ऐसे मैं ऐसे बनाती, मुझे नहीं आता है ऐसे। कृष्णा को आता है, मुझे नहीं आता है। मैं तो सामने फेस टू फेस ही ब्लॉग बना देती हूँ, जैसे जिसकी सोच शौक, जैसा जिसका शौक वैसे। मेरा शौक ऐसा है, आता नहीं तो क्या करने। ऐसे कृष्णा को आता है, ऐसे ऐसे घुमा कर बनाती है वीडियो में। नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे आता है ऐसा भी करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो रोटी हो गई है, देख जो फड़वारी रोटी देखो कैसे पर खुल रहे हैं। देखो इसको हो गए। वाह कृष्णा वाह। चलो लड्डू के थाली लेकर आओ, उसको भोग लगाना है। दाल चावल रोटी और छाछ और कुछ अच्छा देना, सब्जी नहीं, क्योंकि उसमें लहसुन आता है ना। भगवान को है ना प्याज और लहसुन के नहीं भोग लगाते, नहीं लगता ही नहीं है। कुछ लोग लगाते हैं, हम नहीं लगाते इसलिए। चलो लड्डू को भोग में दिखाती हूँ मैं। लड्डू के भोग में है दाल चावल, रोटी, अचार और बटर में। चलो तुलसी पत्र रख दिया है, ये कर देते हैं बंद। वैसे तो बज चुके हैं रात के 8:30 और आज बनेगी फ्रैंकी। बहुत टाइम के बाद कुछ नवीन बनाएंगे हम। आज बनेगी फ्रैंकी। तो मम्मी और उसके लिए कुछ हेल्दी बनाने वाली है, सोयाबीन वड़ी से सोया चंक्स बना रही है। पता नहीं कैसे, बट उसमें भी है ना सारे वेजिटेबल्स लगते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि तू वेजिटेबल्स कट कर दे, मुझे मेरी फ्रैंकी में भी चाहिए होंगे। क्यों? चलो फ्रैंकी खाने जिसको खानी है वो, जो कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, कोरिएंडर है, ये प्याज, ऑनियंस और ये गार्लिक। ओके चलो अभी तो ये आ जाए, जो हेल्दी खाते हैं वो भी आ जाए। सोया चंक्स है बॉईल करके इसमें बेसन डाल दिया है थोड़ा, और उसको बाद में है ना थोड़ा सा शैलो फ्राई करना लिटर,
ऑयल डालना तो ऑयल, घी डालना था, उसको फ्राई करके बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें सब वेजिटेबल डाल देना है। तो थोड़ा सा सोया सॉस और केचप तो मैंने घर पे बनाया है, लिट डालूंगी और उसके बाद उसमें थोड़ा मैगी मसाला टेंगी टेस्ट के लिए। मतलब ऐसे मंचूरियन टाइप बना रही है, ऐसा बन जाता मैं है बोल दे टेस्टी और हेल्दी। अभी तो ये है, पापा और वंश गए हैं बाहर, वो जब आएंगे। अभी बहुत गर्मी है, आपके वहाँ कितनी गर्मी है बताना जरा हमको। इधर तो बहुत गर्मी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमारा फैक्ट्रीज, सिरामिक इंडस्ट्री, मतलब हमारे मोरबी की एक खासियत है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी आ जाए ना तो उसे कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो 2 टाइम खा ना पाए अगर मोरबी में रहे ना तो। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मोरबी में बहुत अच्छा है। कोई भी कुछ हो ना तो उनको काम तो मिल ही जाता है, भले छोटा या बड़ा होता है, खुद की क्वालिफिकेशन के ऊपर जाता है, लेकिन कोई ऐसे भूखा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी फैक्ट्री होती तो भी हम लोग बनाते, क्योंकि हमारा ऐसा पैशन है, शौक है हमारा। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा का ऐसा लालच करके हमने बनवाया। हम तो पहले से ना ऐसा ब्लॉग बना रहे थे। मतलब हम कैसा ब्लॉग बनाते थे कि हम कहीं पोस्ट नहीं करते थे, फेसबुक में पापा डालते थे, लेकिन ऐसा प्रॉपर नहीं बोलते ब्लॉग, थोड़ी क्लिप डालते थे। तो वो छोटा है पिंगा सो हमें पहले से ही था, और वहाँ पे जाना, बाहर जाके रसोई बनाना, ऐसा तो हमको पहले से ही था। वंश इतना सा है, और मेरा बर्थडे था तब हम पापा गए थे, तो तभी हमने ब्लॉग बनाया था। वो क्लिप मिलेगी ना तो हम आज रखेंगे, उसको देख लेना। मिलेगी तो मैं नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? मेरा उसमें दौरान अच्छा नहीं, छोटी सी तो छोटी सी, मैं बहुत छोटी थी उसमें, क्योंकि मेरे और वंश में एज डिफरेंस है 7 इयर्स का, तो वो तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मिलेगी तो रखूंगी। उसमें ना मेरे बाल खुले एकदम ऐसा। तो ये वाला नहीं, हम रसोई बनाते हैं। हाँ आई नो, इसमें कहाँ खुले हैं? ऐसा नहीं, चूड़ा बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो वहाँ का है। और लिटरली हमें कैंपिंग का और हमें ट्रैवल का बहुत शौक है। मैं आपको गिनाऊँ ना मैम कहाँ गए घूमने, तो मतलब आपको पुराने ब्लॉग देखना। हाँ, पुराने ब्लॉग आप हमारा कश्मीर वाला जो हमारा टूर है ना उसका ब्लॉग है, बाकी तो नहीं है। मैं आपको नहीं होगा ऑफकोर्स। मेरी पहली ट्रिप मुझे अगर जो याद है ना, जो बाहर गए थे तो राजस्थान है। पहली मेरी ट्रिप राजस्थान हमने घूम लिया है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र बोलो क्यों, लोनावला, खंडाला, बाद में नासिक, बाद में मुंबई, और वो सब आ गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, शिमला, कुल्लू मनाली, बाद में जम्मू कश्मीर हम अभी गए थे, जम्मू कश्मीर। बाद में हम यूपी एमपी इसलिए बोलो, अयोध्या, वृंदावन, बरसाना, सब जगह। नेपाल जाके आए हैं। नेपाल वाली ट्रिप में उसमें एक हादसा हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमें वो याद रहेगी। नेपाल अपने ऊपर नीलकंठ महादेव गया था ત્યારે, वो तो बहुत बार बोला है मैंने व्लॉग में भी। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत डरावना एक्सपीरियंस। मतलब लिटरली ऐसा हुआ था कि मतलब लिटरली हमारा एक्सपीरियंस था कि हम गए, क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसा वेदर हो गया था वहाँ पे। पोखरान में है नीलकंठ महादेव। हम यहाँ पे से हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है। हम जहाँ पे थे उसी टाइम पे ना हमारे गुजरात के थे, राजकोट के थे, अहमदाबाद के थे, सूरत के थे, ऐसे थे सब। वो बस में आए थे, तो वो वहाँ पे बैठ के क्या बोलते इसको, क्या शिव स्तुति चालू कर दी उन्होंने, बिकॉज वहाँ पे वेदर ऐसा हो गया था। और वहाँ के जो लोकल थे ना वो हमें देख कर ना हंस रहे थे, क्योंकि वो भगवान का नाम है। बाद में हमने जो कार हमने वहाँ पे टैक्सी, हमने पूरे नेपाल में कोई भी वो हिल होती है चढ़ने की, हमने एक ही वहाँ पे नीलकंठ महादेव के लिए हमने टैक्सी ली थी। 2500 रुपीज़ था हमारा रेंट, क्योंकि हम आधे तक गए थे। ऐसा रोड लिटरली है ना, जो वो रास्ता था वो ऐसा था, पैरेलल, इतना ही स्लांट था।
हमने चढ़ाई, बाद में मम्मी ने बोला कि नहीं, बाद में से चढ़े, थोड़ा हम चढ़े ना, बाद में गाड़ी हमारी रिवर्स दी। पापा ने बोला ऐसे तो घाट मैंने बहुत चढ़ा है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मम्मी डर गई थी। उन्होंने बोला कि अभी बच्चे साथ में है ना, तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। तो बाद में हमने वहाँ से कैसे टर्न ली गार, हमें मालूम है। बाद में लेके बाद में हम पूरा पोखरान हमने घूम लिया। बाद में पापा को था कि नहीं वहाँ पे तो जाना ही है, वहाँ पे नहीं गए तो फिर क्या मतलब। तो वहाँ वो इतना हाइट पे था कि वहाँ से माउंट एवरेस्ट की जो हील होती है ना वो दिखती है। वो इतना मतलब हील ऐसे बोलोगे इतनी हील तो उससे भी बड़ा होगा, ऐसे नहीं, लेकिन माउंट एवरेस्ट वहाँ से दिखता है, उतना बड़ा हील था। तो हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ के हमने कार हमारे जो थे ना उनको हमने पूछा था कैसा हो गया था, तो वहाँ के लोकल का कुछ एक्सप्रेशन वो हंस रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए तो रोज़ का ऐसा तो वेदर चेंज होता रहता है, लेकिन आज जो ट्रैवलर्स आते वो थोड़ा डर जाते, लेकिन आज ऐसे डरने जैसा ही माहौल हो गया था क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी। तो ऐसा था, हमने बहुत सारी जगह घूमे, बहुत ट्रैवल किया, और विश करते हैं कि आगे भी हम और ट्रैवल करें और फॉरेन जाए। मैं फॉरेन का भी है ऐसा, लेकिन अभी देर है, अभी हमें इंडिया में बाकी है बहुत सारी जगह, हमारे पूरा साउथ बाकी है इंडिया में घूमने को। तो वो घूम ले सब, पूरा एकदम पता चल गया कि हमने पूरा इंडिया घूम लिया। बाद में फॉरेन ट्रिप का हम सोचेंगे, अभी तो नहीं सोचे। कश्मीर तो कश्मीर जाए, कन्याकुमारी बाकी है। चलो बाय बाय। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भूलना। बाय, राधे राधे, राधे राधे।